हेलो बच्चों, क्या हालचाल। माय नेम इज अमूल चौहान और दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अमूल फाउंडेशन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन, जिसका आज है लेक्चर 5। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा हम लेकर आए हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स और उसमें ढेर सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, आई श्योर अगर आपको इसके पहले बैंकिंग ऑफ रोड में जितने सारे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगा, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जितने भी डाउट होंगे, जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होंगे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बने रहो इस वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो सर, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है? तो यहाँ पर बच्चों इमेज दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जब एक कार सर्कुलर पाथ पे जैसे टर्न करता है, तो टर्न करेगा सर, तो कितने डिग्री से वो टर्न करना चाहिए, यानी वहां पर वी मैक्सिमम उसकी कितनी होनी चाहिए सर, वी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं कि वी मैक्सिमम कितना होना चाहिए सर, यानी कि कार की मैक्सिमम स्पीड जैसे ही स्पीड से टर्न करता है, तो वहां पर कार कैसे करता है, जैसे टर्न के यानी वो अलग आवाज निकालता होगा, यानी फ्रिक्शन के साथ वो टर्न करता है। एक तो होता है आइडियल केस, एक होता है सर आइडियल नहीं होगा तो नॉन आइडियल केस होगा। यानी कि आइडियल केस में मान के चलेंगे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होते हैं। तो बच्चों, हेडिंग लगाना, क्या हेडिंग लगाना है सर? हेडिंग लगाओ बैंकिंग ऑफ एंगल, सॉरी बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बच्चों, जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा सर। सर्कुलर पाथ है, यहां पर हमारी छोटी सी कार BMW, क्या सर आपकी छोटी सी कार BMW है। अब बच्चों, यहां पर है कार, यहां पर लग रहा है नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। अब बच्चों, इधर तो है इस पॉइंट पर सेंटर, तो सेंटर को यहां लिख देते हैं सर। और यहां से बच्चों यहां तक की जो रेडियस है R, कैपिटल R, आई साइड लग रहा है फ्रिक्शन। अब बच्चों, इधर जो लग रहा है फोर्स, वो क्या लग रहा है सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होता है m ओमेगा क्या स्क्वायर इनटू r। अब बच्चों, यहां पर देखो, जो बैंकिंग ऑफ रोड्स के जो सवाल होते हैं, वहां पर 3 केस ही बनते हैं कि सर v मैक्सिमम, यानी कि कितने मैक्सिमम स्पीड से इस कार को इस पे टर्न किया जाए ताकि कार सेफली टर्न हो जाए। सेकेंड जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, v मिनिमम, यानी कि मिनिमम कितना हो सर, इस स्पीड की कार कितनी मिनिमम रखनी चाहिए ताकि कार जो टर्न करे सेफली टर्न हो जाए। एंड थर्ड है बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग। इसके तो सवाल सर लड्डू होते हैं, बिना कर्म चलाए बन जाते हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बने बच्चों, यहाँ पर जो है कितने डिग्री का एंगल थीटा बनना चाहिए ताकि जो कार है सेफली टर्न कर जाए। यहाँ पर बच्चों जैसे टर्न करेगा कार, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तो नॉर्मल कंपोनेंट, यानी कि जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है, उसका 2 कंपोनेंट है बच्चों, एक वर्टिकल n cos थीटा, एक हॉरिजॉन्टली जा रहा है बच्चों n sin थीटा। जो हॉरिजॉन्टली n sin थीटा है वो फ्रिक्शनल वाले साइड में लग रहा है सर, लग रहा है सर फ्रिक्शनल वाले साइड में। तो बच्चों, यहाँ इसके 2 कंपोनेंट, एक तो ऊपर जा रहे हैं बच्चों n cos थीटा, इधर आ रहा है बच्चों n sin थीटा, n sin थीटा इधर टुवर्ड द सेंटर, एंड cos थीटा परपेंडिकुलर। अब बच्चों, इसका वेट भी लग रहा है, वो लग रहा है नीचे टुवर्ड्स, नीचे लग रहा है सर mg। अब बच्चों, यहाँ पर वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो 1 2 3 4 5। अब बच्चों, यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रहा होगा उसमें तो n cos थीटा ऊपर लग रहा है सर, यानी कि हम लोग कितनी सेफ स्पीड होनी चाहिए, सेफ टर्न, यानी कि सेफली जो टर्न करेगा कार कितना स्पीड होना चाहिए सर। तो हम क्या जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसे मैक्सिमम होना पड़ेगा सर, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जैसे ही कार की स्पीड ज्यादा होगी बच्चों वो स्किड कर जाएगा, स्किड अपवार्ड, यानी कि जो कार है स्किड, यानी कार स्किड अपवार्ड। अगर v मैक्सिमम, यानी कि जो f मैक्सिमम, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स m इंटू वी का स्क्वायर बटा r। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अगर v ज्यादा हो जाए बच्चों,
मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो टायर को अपनी सेंटर की ओर खींच कर रख रहा है, यानी टर्न कर रहा है, ऐसे बच्चों देखो यहाँ पर जैसे टर्न किया तो वहां पर जो सेंटर की तरफ जैसे ही कार जैसे रोटेट करता होगा सर्कुलर पाथ पे, तो हमें कैसा फील होता होगा कि हम बाहर की ओर जा रहे हैं बच्चों। यानी जैसे ही कार टर्न किया तो हम क्या करते हैं, बाहर की ओर जाने लगते हैं। वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें खींचता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r ज्यादा हो जाए बच्चों, हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को भी क्रॉस कर दें तो कार को लेकर हम बाहर चले जाते हैं, यानी कि हमारा रेडियस बढ़ जाता है। अब बच्चों क्या म्यू इंटू नॉर्मल लिख सकते हैं सर, ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू v²/r। n बराबर क्या जानते हैं बच्चों, n बराबर होता है mg सर, तो म्यू इंटू mg ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू v²/r। m से m बढ़ गया बच्चों, r को इधर मल्टीप्लाई करो, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, v ग्रेटर लेस देन इक्वल टू √μ इंटू g इंटू r। यानी कि अगर v लेस देन इक्वल टू √μ इंटू r इंटू g रहेगा बच्चों, तो यहाँ पर जो कार होगा सेफली टर्न कर जाएगा। यहाँ पर 3 केस बन सकते हैं बच्चों। अगर v लेस देन μ इंटू √μ इंटू g इंटू r हो जाए तब क्या होगा सर, अगर इक्वल टू रहेगा तब क्या होगा सर, अगर ग्रेटर देन रहेगा तब क्या होगा। अब बच्चों वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो 1 2 3 4 5। चलो मिटाते हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाना आइडियल केस, यानी बैंकिंग वाले में कैसा होगा सर, एक होगा आइडियल केस। आइडियल केस में बच्चों हम लोग फ्रिक्शन को एज्यूम ही नहीं करते हैं, यानी बैंकिंग किस में पढ़ना है सर, आइडियल केस में, आइडियल केस। अब बच्चों आइडियल केस में हम मान कर चलते हैं कि जो टर्न करेगा, ये जो कार यहाँ जो टर्न कर रहा है बच्चों यहाँ पर थीटा एंगल से, तो यहाँ पर जो उस कार की विधि बनेगी कैसी बनेगी, एक तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर बनेगा सर। इधर जो सेंटर है बच्चों इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, यहाँ से r डिस्टेंस पे है सर, कैपिटल R ले लेते हैं बच्चों। अब इस डायरेक्शन में बच्चों फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा जीरो होगा सर। तो इसका 2 कंपोनेंट बनेगा, ऊपर बनेगा सर n cos थीटा, यहाँ पर थीटा रहेगा तो बच्चों यहाँ पर भी बनेगा थीटा, यानी कि n cos थीटा। इस डायरेक्शन में बनेगा बच्चों n sin थीटा, नीचे लग रहा है बच्चों mg। यानी कि हम क्या देख रहे हैं सर, ऊपर वाला n cos थीटा नीचे वाला mg के बराबर है, यानी कि है सर n cos थीटा बराबर है mg। केस नंबर फर्स्ट। n sin थीटा बच्चों किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी कि n sin थीटा सेंटर के तरफ लगने वाला फोर्स mg के बराबर होगा सर। n sin थीटा बराबर क्या होगा, m इंटू v²/r। अब बच्चों दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन डिवाइड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट। क्यों ऐसा किए सर, तो यहाँ पर देखोगे n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं सर। अब यहाँ पर बच्चों देखो m से m बढ़ जाएगा, कितना बचेगा, v² बटा क्या है बच्चों, क्या आएगा देखो यहाँ पर m इंटू v²/r बटा mg। m से m बढ़ गया बच्चों, कितना हो गया, v² बटा r इंटू g। अब यहाँ पर बच्चों देखो अगर tan थीटा v² बटा r इंटू g आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया सर एंगल ऑफ बैंकिंग। ये क्या है सर, एंगल ऑफ बैंकिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट आइडियल केस एज्यूम करके आप एंगल ऑफ बैंकिंग निकालेंगे, यानी कि इस रोड पे कितना एंगल होना चाहिए, इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए सर्कल से, ताकि कार की करके टर्न कर जाए और सेफली बच्चों क्रॉस कर जाए। अगर यहाँ पर बच्चों रेडियस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा सर, जैसे रेडियस बढ़ेगा बच्चों तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज करेगा ना। यहाँ पर एफ सी बराबर क्या जानते हैं, mv²/r, तो r बच्चों बढ़ाओ तो सेंट्रीपिटल फोर्स घटेगा। यानी कि इसीलिए अक्सर जो कार जो टर्न किया जाता है सर्कुलर पाथ पे, हमेशा देखना इस कॉर्नर से टर्न न कर जो सबसे लास्ट वाले कॉर्नर है रेडियस ज्यादा लेकर टर्न किया जाता है। जैसे ज्यादा लेकर रेडियस टर्न करोगे
के टर्न ज्यादा करोगे बच्चों तो वहां पर सेफली आप क्रॉस कर जाते हो। अगर रेडियस कम रहेगा बच्चों तो सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा लगे। अगर सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा लग गया बच्चों तो यानी कि एफ मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी जो लिख रहे थे आप यहां पर नहीं लिखेंगे, यानी सेंटीमीटर फोर्स आप ज्यादा हो गया सर, यानी कि ए अगर ज्यादा हो गया तो कार आसानी से स्किड्स अवे फ्रॉम द सेंटर, आसानी से बाहर की ओर चली जाएगी। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, एंगल ऑफ बैंकिंग मालूम चल गया सर। अब जो हम देख रहे थे, क्या देखे हैं सर कि tan थीटा जो एंगल ऑफ बैंकिंग है कितना आ गया सर, v का स्क्वायर बटा r इंटू जी। तो क्या v बराबर रूट अंडर r इंटू जी tan थीटा लिख सकते हैं सर। यानी कि अगर कार की स्पीड पूछा जाए आइडियल केस में तो v बराबर रूट अंडर r इंटू जी tan थीटा बता सकते हैं बच्चों। लेकिन अगर तुमसे आइडियल केस ना दे, वहां पर आ जाए सर विथ फ्रिक्शन, अभी तो था सर बिना फ्रिक्शन का। अगर बच्चों फ्रिक्शन आ जाएगा तो क्या यहां जो कार है हमारी देख रहे होगे, यहां है आर डिस्टेंस, इधर लग रहा है बच्चों फ्रिक्शन भी लगेगा, सॉरी यहां पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा बच्चों। अब एज्यूम करना पड़ेगा अगर फ्रिक्शन नीचे लगे, अगर फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा जो हम इमेज में दिखा रहे थे बच्चों कुछ देर पहले, यानी फ्रिक्शन अगर ऐसा लग रहा होगा, यहां थीटा एंगल है, दिख रहा होगा नहीं, चलो समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे कैसे इमेज बन रहा है। अब बच्चों यहां पर देखो दिखाई दे रहा होगा, ये है एंगल ऑफ, अभी क्या बताए थे, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब यहां पर जो कार है इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में ए भी थीटा बनेगा तो ऊपर बन रहा है सर इन कॉस थीटा, इधर लग रहा है बच्चों इन साइन थीटा। अब बच्चों जो फ्रिक्शन होगा इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, कैसे सर, यहां बच्चों अब जो फ्रिक्शन लग रहा है, अब यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर भी तो लग रहा है बच्चों, देखो जल्दी, यहां पर भी थीटा, ये अगर ए थीटा तो ये भी थीटा, यानी जो फ्रिक्शन अब नीचे लग रहा है बच्चों तो इसका दो कंपोनेंट, एक तो रहेगा सर इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, एक बच्चों आ जाएगा नीचे एफ साइन थीटा। अब बच्चों नीचे लग रहा है इस ब्लॉक, ये जो कार है उसकी वेट mg, तो यहां पर क्या होगा बच्चों इक्वेशन विथ फ्रिक्शन रहेगा तो ऊपर एन कॉस थीटा, नीचे बच्चों लग रहा है, क्या लग रहा है सर, एफ माइनस एफ साइन थीटा बराबर एम इंटू जी, इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों इस डायरेक्शन में लग रहा है एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर क्या लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में सेंटीमीटर फोर्स एम इंटू वी का स्क्वायर बाई आर। ये जो बच्चों v है यहीं पर आता है v मैक्सिमम, यानी कि अब फ्रिक्शन आ गया, अब फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गए, यानी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कार को, कितने डिग्री एंगल से, इंक्लाइंड एंगल से, वो बैंकिंग ऑफ एंगल से टर्न करे कार ताकि स्किड अवे न हो जाए, यानी कि स्किड अपवार्ड न हो जाए। अब बच्चों यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड है क्या हो सकता है सर, एफ बराबर क्या जानते हैं बच्चों, जानते हैं सर म्यू इनटू नॉर्मल। वीडियो पास करो, नोट डाउन करो 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहां पर देखो क्या इसे हम लिख सकते हैं, एन कॉमन ले लेते हैं बच्चों, एन साइन थीटा, एन कॉमन ले साइन थीटा, यहां पर म्यू इंटू नॉर्मल में से एन बाहर आएगा तो बचेगा क्या बच्चों, म्यू बचेगा सर इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या रहेगा सर, एन कॉमन ले लो बच्चों, कॉस थीटा माइनस क्या आएगा म्यू इंटू, यहां पर भी म्यू इंटू साइन थीटा बराबर क्या है बच्चों एम इंटू जी, पहले एम इंटू वी का स्क्वायर, एम इंटू वी का वी मैक्सिमम का स्क्वायर, वी मैक्सिमम का स्क्वायर बटा आर बटा एम जी। अब बच्चों एम से एम मर गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब बच्चों एन से एन मर गया, यानी बच क्या रहा सर साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू साइन थीटा
अब बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ गया जी बटा आर इंटू वी मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम हमारी स्पीड होनी चाहिए वो क्या होगा बच्चों, तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट अंडर जी बटा आर साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू साइन थीटा। अब बच्चों जिसको डेरिवेशन याद रखना है डेरिवेशन याद रखो, जिसको डायरेक्ट रिजल्टेंट याद रखना है तो वी मैक्सिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम कार की, ताकि स्पीड अपवार्ड न हो जाए कार, तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी बटा आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू साइन थीटा। बच्चों वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन बेटा, चलो बेटा। अब बच्चों एक होता है वी मिनिमम, तो वी मिनिमम के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, जहां म्यू है वहां रिप्लेस कर दो म्यू माइनस से, यानी माइनस म्यू जैसे ही पुट करेंगे तो मैक्सिमम की जगह पर अब आएगा मिनिमम स्पीड। तो बच्चों मिनिमम स्पीड जो कितनी होनी चाहिए, रूट अंडर जी बटा आर, कितना आसान डेरिवेशन है सर, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से रहते हैं बच्चों, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस की जगह पर प्लस म्यू इंटू साइन थीटा, म्यू इंटू साइन थीटा। बच्चों वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, वी मैक्सिमम वी मिनिमम मालूम चल गया सर, हो गया नोट डाउन बेटा, चलो बेटा। अब बच्चों यहाँ पर कभी कभी किताबों में देखोगे तो इसके दो फॉर्मूले लिखे रहते हैं, एक तो ए हो गया बच्चों, कहीं कहीं कॉस थीटा से डिवाइड कर कर लिखा रहता है, यानी कि वी जो मैक्सिमम लिखना है तो सर इसी वी मैक्सिमम मिनिमम देख लो बच्चों, यानी वी मिनिमम में क्या करेंगे, रूट अंडर जी बटा आर, सभी में कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, क्या होगा बच्चों, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस की जगह पर माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब बच्चों देखो कॉस थीटा मर गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा मरा, बचा क्या, जी बटा आर इंटू टैन थीटा माइनस म्यू बटा 1 प्लस म्यू इंटू टैन थीटा। यानी कि अगर तुमको जो फॉर्मूला आसानी से याद हो जाए बच्चों वो याद रखो, हम तो दोनों फॉर्मूले को कहेंगे याद कर लो, क्योंकि एग्जाम अक्सर टैन थीटा से ज्यादा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। साइन थीटा रखोगे बच्चों, फिर रखोगे कॉस थीटा, उससे बढ़िया क्या है साइन थीटा माइनस म्यू बटा 1 प्लस म्यू इंटू टैन थीटा निकाल लो और जी बटा आर से मल्टीप्लाई कर दो, रूट अंडर जी बटा आर समथिंग इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो वी मिनिमम आ जाएगा। वी मैक्सिमम के लिए भी बच्चों सेम आएगा, वहां पर जो माइनस था यहाँ पर जो माइनस है वहां पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो वहां पर माइनस। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, ओके नोट डाउन बेटा। गर्मी ज्यादा है बच्चों, कितनी गर्मी, मेहनत सर मेहनत तो कर रहे हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब क्या है सर, हम लोगों ने देखा tan थीटा बराबर क्या आया था सर, v का स्क्वायर बटा r इंटू जी। v यहां से क्या निकाले थे सर, g r इंटू जी इंटू टैन थीटा। यहां पर जो बच्चों है विदाउट फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन अगर जैसे आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा सर, क्योंकि हम जो निकाल रहे थे मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट अंडर जी बटा आर टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टैन थीटा। वी मिनिमम क्या निकाले बच्चों, रूट अंडर जी बटा आर इंटू टैन थीटा माइनस म्यू बटा 1 प्लस म्यू इंटू टैन थीटा। ये बच्चों है विथ फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए कभी देगा कभी नहीं देगा, तो आइडियल केस के लिए तो बच्चों यहां पर फॉर्मूला है कि आइडियल केस एक और बताएं बच्चों कि अगर v लेस देन इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा, यानी कि अगर इतना वेलोसिटी से कितना ही था बच्चों, इतना ही था सर, यानी कि अगर बात हम लोग करें कितना था सर,
यानी कि sin थीटा tan थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी का स्क्वायर बटा r इन बटा क्या लिखे थे सर m इंटू जी, m से m मर गया, यानी कि सेम आ गया बच्चों, यानी कि tan थीटा बराबर सेम आ गया आएगा। एक और क्या बताया बच्चों फॉर्मूला, एक बताया सर कि f मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू वी का स्क्वायर बटा r, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स वो इक्वल हो या लेस देन हो, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो हम कार देखेंगे आसानी से टर्न कर लेंगे। यानी जैसे रेडियस बढ़ेगा बच्चों तो सेंट्रीपिटल फोर्स घटेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स घटेगा तो ये जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है एक ऐसा होता है बच्चों नेचर में एडजस्टेबल, यहाँ पर बच्चों एडजस्टेबल नेचर का फ्रिक्शन फोर्स रहता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा ही बढ़ जाता है बच्चों, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम से भी क्रॉस कर जाए, इतना वैल्यू से भी क्रॉस कर जाए, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा और आसानी से आप टायर लेकर यानी कि गाड़ी के साथ आप बाहर चले जाओगे। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो 1 2 3 4 5। अब तो इसमें छोटे छोटे सवाल हैं, देखो कैसे कैसे हैं सर। एक तो जेई में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेई का सवाल। Which has maximum normal reaction। अब जो मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन यहां पर एक कार है, एक कार यहां से मूव किया v स्पीड के साथ, यहां के बाद यहां आएगा बच्चों। बताना है कि किसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम नॉर्मल फ्रिक्शन हो, नॉर्मल रिएक्शन होगा। एक और बच्चों ये भी v स्पीड से जा रही है, ये सवाल बच्चों अगर बना लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो सारे में स्पीड तो सेम होगा बच्चों, सेम होगा सर। तो यहाँ पर बताना है कि किसके पास सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। बन गए? तो बच्चों सबसे पहले क्या करना, वीडियो पॉज करना है, आप क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अगर बनते हैं तो भी सही, नहीं बनते तो भी, लेकिन अगर आप नहीं बनाते हो तो सीख नहीं पाओगे। बिना कलम चलाए तो कोई नहीं सीखा है बच्चों। अब तो यहाँ पर देखो हम क्या जानते हैं कि यहाँ वाली जो हाइट है सर, यहाँ वाली हाइट, यहाँ वाली हाइट, यहाँ वाली हाइट सभी का सेम है बच्चों। तो नीचे लग रहा है माइनस एम इंटू जी, एम माइनस एम जी एच, यहाँ पर बच्चों लग रहा है माइनस एम जी एच नीचे की बढ़ कर। अब बच्चों जो यहाँ पर जो कार आएगी इसकी रेडियस क्या कम रहेगी, इसकी रेडियस सर ज्यादा होगी, इसकी बच्चों रेडियस, इसकी रेडियस सबसे ज्यादा रेडियस इसकी है सर, सबसे कम किसकी रेडियस है बच्चों, इस डायग्राम की, यानी कि यहाँ पर जो आएगी रेडियस कम जाएगी। अब एक बच्चा होगा नीचे न लगाकर ऊपर लगा रहा है नॉर्मल, अरे गुडबक कैसा बच्चा है सर। यहाँ जो कॉन्टेक्ट सरफेस है तो नीचे की ओर लगा रहा है नॉर्मल, तो सर नॉर्मल नीचे लगा रहा है। अभी हम क्या देखें कि रेडियस जैसे 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 इंक्रीज कर रहा था तो सेंटीपिटल फोर्स डिक्रीज कर रहा था, तो रेडियस डिक्रीज करेगा तो सेंटीपिटल फोर्स इंक्रीज करेगा। यहाँ बच्चों रेडियस जैसे ही डिक्रीज करेगा तो क्या, तो अब जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वही तो सेंटीपिटल फोर्स होगा, तो नॉर्मल तो इंक्रीज करेगा बच्चों। कितना आसान है, जेईई मेंस में पूछा हुआ है बच्चों, में भी शायद 2001 की सवाल है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल सवाल थे कि जिसका रेडियस ज्यादा, ऐसे सवालों को डायरेक्ट आप बना सकते हो, जिसका रेडियस ज्यादा रहेगा बच्चों वहां पर नॉर्मल रिएक्शन कम, इसका नॉर्मल रिएक्शन काफी कम, इसका सबसे ज्यादा। क्यों हम देखें तो सर वीडियो पास करो, पहले नोट डाउन कर लो। अब जो हम देखे थे क्या, ये है सर सेंटर, ये है हमारा सेंटर। अब जो यहाँ पर जो रेडियस अगर इंक्रीज करेगा, अगर यहाँ पर जो कार है, ये कार है बच्चों, ये कार है, तो इधर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, ये जो सरफेस है, ये सरफेस है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जो बच्चों यहाँ पर है वही तो सेंटीपिटल फोर्स है सर,
अगर बच्चों सेंटीपिटल फोर्स को लिखना चाहें तो mv²/r लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स। अगर बच्चों इसको जितना कम करोगे उतना तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेगा। नहीं आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों क्या बता रहे हैं, जैसे रेडियस मान लो यहाँ पर पहले 20 है, अब नॉर्मल फोर्स कुछ और रहेगा, मान लो x। अब रेडियस को हटाओ, यहाँ पर 10 कर दो, तो जैसे ही रेडियस डिनोमिनेटर जैसे ही डिक्रीज करेगा, क्या बच्चों नॉर्मल जो है अब तो इंक्रीज करेगा। क्लियर है सर? यानी जैसे रेडियस डिक्रीज करेगा नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो हम देख रहे थे सवालों में, यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ छोटा बना था, इसके पास रेडियस कम थी, नॉर्मल ज्यादा। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5। अब बच्चों एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, जो आज देखने वाले हैं कितने % जनता सही बनाते हैं। तो फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी कि एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करना है। आर दिया हुआ है बच्चों 600 मीटर और जो स्पीड दी गई है कार की 180 किलोमीटर पर आवर। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। और यहाँ पर बच्चों जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 बन गए होंगे बच्चों। चलो बनाते हैं। अब तो डायरेक्ट अगर जिस बच्चे को मालूम चल रहा होगा कि सर यहाँ पर जो एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है, यहाँ पर है कार, ये कार के छोटे छोटे 4 पहिए हैं सर, ये है स्पीड अपवार्ड, स्पीड अपवार्ड। यहाँ पर जो कार बच्चों देख रहे होंगे कि अप्लाई क्या कर रहा है, टेंडेंसी, यानी कि जो टायर्स होगा, टायर्स गेट टेंडेंसी टू स्पीड, यानी टायर क्या करता है, टेंडेंसी टू स्पीड व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स मैनेज अपवार्ड स्कीडिंग, अपवार्ड स्कीडिंग, यानी कि अपवार्ड स्कीडिंग। अगर मैंने ही नहीं लिखना चाहते हो तो यहां पर लिख लो बच्चों प्रिवेंट अपवार्ड स्कीडिंग, यानी कि उस कार को बाहर जाने से रोकने का जो काम कर रहा है, कौन रोकने का काम कर रहा है? प्रिवेंट का मतलब होता है बच्चों रोकना। क्या सर इंग्लिश में पढ़ाने लगे? प्रिवेंट का मतलब होता है बच्चों रोकना, यानी कि टायर्स गेट टेंडेंसी टू स्कीड, यानी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अपनी सेंटर की तरफ कौन बच्चों है जो रोकने की कोशिश कर रहा है? वो है सर फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रिवेंट अपवार्ड स्कीडिंग, बाहर जाने से रोक रहा है बच्चों। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है बच्चों। वीडियो पास करो, सबसे पहले नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5। अब बच्चों इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? अभी जो पॉइंट है बच्चों, जेईई और नीट में डायरेक्ट असर्शन टाइप रीजन में सवाल बनते हैं। अब बच्चों जिस बच्चे को तो मालूम होगा, ये है सर नॉर्मल, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन का रोल नहीं है बच्चों। अगर तुम चाहोगे तो tan थीटा बराबर v का स्क्वायर बटा r इंटू जी से भी बना सकते हो। कैसे सर? v कितना है 600 का स्क्वायर, सॉरी क्या सर, यहाँ पर बच्चों v दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, तो v जैसे किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, इसे 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 18 से 118 मर गया, 10 टाइम्स में कितना गया बच्चों? 50 मीटर पर सेकेंड, यानी जो v है कितना गया? 50 मीटर पर सेकेंड। तो v 50 का स्क्वायर, r कितना दिया बच्चों? 600, g कितना है बच्चों? 10। जैसे ही सॉल्व करोगे तो थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स 25 का होल स्क्वायर कितना करोगे बच्चों? कितना आएगा सर? समथिंग कुछ इतना बटा 600 इंटू 10, सॉल्व कर लो 22.6 डिग्री आंसर आएगा बच्चों। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5। अब बच्चों ये तो था बिना फ्रिक्शन वाले, अब है फ्रिक्शन वाले सवाल। अब देखो जिसमें फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। अब जो फॉर्मूला का जो यूज होने वाला बच्चों वो है v मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी?
थीटा दिया रहे 30 डिग्री इंक्लिनेशन और म्यू दिया है 0.2 और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, जो कर्व है बच्चों, ये जो सर्कुलर पाथ है ये थीटा दिया गया है 30 डिग्री। यहाँ पर कार है बच्चों, इस कार की जो फ्रिक्शन है म्यू बराबर दिया गया है 0.2 और क्या रेडियस दिया गया बच्चों यहाँ से यहाँ तक रेडियस है वो दिया गया 20 मीटर। तो भी मैक्सिमम कितना होगा, वीडियो पास करो, ट्राई करो। 1 2 3 4 5 बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो आज की जो लास्ट क्वेश्चन है सर आसान है। अब बच्चों जिस बच्चे को मालूम रहेगा कि मैंने तो बताया है सर कि भी मैक्सिमम होता है G/R इंटू tan थीटा प्लस म्यू बटा 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। अब जिसको ये मालूम है बच्चों क्या सवाल बना लेगा सर। तो क्या होगा बच्चों, रूट अंडर जी का वैल्यू 10, आर बराबर कितना देगा 20 दिखाई दे रहा होगा, नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा है। tan कितना है 30, tan 30 प्लस म्यू कितना है 0.2 बटा 1 माइनस 0.2 इंटू tan 30। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/√3। ये हो गया बच्चों वी मैक्सिमम। इसको सॉल्व करो, जितना भी आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा वी मैक्सिमम। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। अब बच्चों इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अब इसके बाद जो लेकर आएंगे सर्कुलर मोशन का लास्ट लेक्चर है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसमें हम देखेंगे डेप्थ वेल, यानी कि जो हम जो पढ़ते हैं मौत का कुआं, तो मौत का कुआं में कितनी स्पीड से कार को मूव करना चाहिए ताकि वो उसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे ना गिरे। यानी कि जो हम देखते हैं मौत का कुआं सर, तो मौत का कुआं में यहाँ पर जो कार है कितनी स्पीड से मूव करता है ताकि ये गिरे ना। तो नीचे लग रहा होगा फ्रिक्शनल, नीचे mg, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन और किस वेलोसिटी से रोटेट करेगा ताकि मौत का कुआं में गिरे ना। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।